ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੱਕ ਬਰੇਲੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਦਕੇ ज़कात का ना खैरात का कोई कक पैदा नहीं है। यही डॉक्टर साहब कहते हैं। एक हदीस भी गल दी है इन लोगों ने कि जिसका शेख नहीं ना पीर नहीं उसका शेख शैतान है। कभी कहते हैं कि उसकी औलाद हराम की है उसका निकाह, सब झूठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आयत को बिगाड़ दिया। आप देख लें जितनी अरबी ज़बान में तफसीरें लिखी गई हैं 1400 साल में अरबी से अरबी सब कहेंगे कि ये वसीला क्या है तक़र्रबू इलैहि बित्ताअत कि नेकियां करके अल्लाह ताला का कुर्ब तलाश करो, करीब होने की कोशिश करो। बैत जो थी इस्लाम में वो भी सब जानते हैं कि या रसूलुल्लाह की होती थी, लोग इस्लाम लाते थे, जिहाद के लिए करते थे, या खलीफतुल मुस्लिमीन की होती थी। खलीफे के होते दूसरा अगर बैत ले बगावत समझी जाती थी। कौन है जिसने ये अलग बैत ले ली? हाकिम वक्त की बैत होती, वही जिसको आज हम हल्फ़े वफादारी कहते हैं कि जब वो खलीफा बनता था वो हल्फ उठाता था कि मैं तुम पर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक हुकूमत करूंगा। कौम के नुमाइंदे उसके सामने हल्फ उठाते थे कि आप जब तक राय रास्त पर रहेंगे हम आपकी इताअत करेंगे, आपका हुक्म मानेंगे। ये बैत होती है। पीरों और मुर्शिदों की बैत कोई नहीं थी। मगर जब बदकिस्मती से जमाना खराब हो गया, लोग बिगड़ गया, चलो जरूरत के तहत नेक लोगों ने ये भी सोचा, मगर वो भी अपना मामला रहा कि अगर हुकूमत को फिक्र नहीं रही मुआशरे की तो हम कुछ इदारे बनाए जिनको खानकाएं कहते थे, मदरसे, वहां बैठ के अल्लाह के नेक बंदे हैं, नेक थे कुरान और सुन्नत को। उन्होंने कहा यार हमारे साथ ताल्लुक रखो, आते जाते रहो, हमको खतो किताबत करिए, बताते रहो जो तुम में खराबियां, किसी में तकब्बुर, किसी में हसद रया वगैरह, हम उसका कुछ इलाज बताते। ये भी जरूरत के तहत अच्छी बात थी। मगर अब तो वो भी बात ना रही। जागों के तसर्रुफ में, उकाबों के नशे में, उकाबों के घोंसले कब्बों ने संभाल लिए कि नाम है नेक लोगों का, ठग बैठे हुए हैं, नशा बेचते हैं, ज़िना हो रहे हैं दरबारों पर, सारे मुल्क की फाशा औरतें जाती हैं, लाल शहबाज के बदकारियां होती। ये नेक लोगों को कब मानते? नेक लोग अगर ऐसी बैत लेते भी थे तो इसराह करते, वो लोगों से चंदे वगैरह नहीं लेते थे। अगर पीर साहब के पास हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह उन पर रहमत, कितनी बात कि मुर्शिद कभी मुरीद के घर का खाना ना खाए, को पीर करता। लोगों ने पूछा क्यों? फरमाया मुरीद अभी ख्याल नहीं करता, हलाल हराम सब इकट्ठा कर रहा, मुर्शिद को चाहिए अपना खाना उसको खिलाए ताकि उसमें नूर पैदा हो, इनका मशकूक खाना ना खाए। को पीर आएगा इस पर? नहीं। अब तो हाल यह कि घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी कर दिया। मुरीद मर रहा है, आते हैं चेले साथ होते हैं, वो बेचारा सारा दिन मजदूरी करके 10 रुपए लाया तो वो भी ले पालो, इसमें डालो बोरी में, अपने पल्ले से कोई नहीं देना कि इसकी बच्चियां जवान है, लाओ इतने पैसे इसकी शादी करो। तो ये बैत का नाम लेकर बिल्कुल फराड करे, वो बैत कहाँ गई? इब्राहिम लोदी इतने बड़े सुल्तान थे हिंदुस्तान के, एक शख्स से उन्होंने कहा कि हजरत मुझे आप मुरीद के, उन्होंने कहा इस शर्त पर करूंगा कि ना मैं तुझे मिलने आऊंगा, ना तू मुझे आना, ना कोई मुझे पैसा भेजना, कभी ना मेरी कोई खिदमत करना, जो मैं हिदायतें दी उस पर अमल करो। फिर भी कोई बात थी बैत की। अब क्या बैत के नाम पर फराड, सारी उम्र मुरीद हराम करता रहे, बस मैं फलां सिलसिले से मुनसलिक हूं, फलां को मार रहा हूं, ये कोई नहीं, वो ना वो बैत है ना कोई फायदा। अल्लाह अकबर।